जय श्री राम। कल हमने जो अध्ययन किया था वो 79 श्लोक तक का कल हमने अध्ययन कर लिया था और 79 सूक्तियों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम सूक्ति 80 शुरू करेंगे और इसके रचनाकार जो है वो गौतम राहुल सिंह, उन्होंने इस सूक्त की रचना की है। ये जितनी सूक्तियों का हम अध्ययन कर रहे हैं इन सब में एक बात ये बहुत कॉमन है कि समस्त लोगों को अपने धर्म को और अपने धर्म से जुड़े हुए कार्यकलापों को एक साथ एकत्र होकर करना चाहिए। और हमारे वेद शास्त्र पुराण हमेशा से एकता में ही भरोसा करते हैं और वही ज्ञान हमें ये देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली सूक्ति में जो अध्ययन है, जो विवेचना की गई है वो इंद्रदेव के बारे में की गई। ऋषि कहते हैं, गौतम ऋषि कहते हैं, हे वज्र धारण करने वाले शक्तिशाली इंद्रदेव, आपने ब्रह्मनिष्ठों द्वारा प्रदत्त दिव्य गुणों से संपन्न होकर सोमरस का पान करके अपने उत्साह को बढ़ाया है। अपनी सामर्थ्य से देव समुदाय को हानि पहुंचाने वाले दुराचारियों को पृथ्वी पर से मार करके आपने भगा दिया। हे वज्रधारी इंद्रदेव, उस शयन पक्षी द्वारा जो कि तीव्र गति से उड़ान भरता है, उस पक्षी द्वारा लाए हुए अभिभूत बलवर्धक सोमरस ने आपके हर्ष को सदा सदा ही बढ़ाया। अनंतर आपने अपने बल से वृत्त को मारकर जलों से दूर कर दिया। इस प्रकार आपने राज्य क्षेत्र अर्थात देव समुदाय को सम्मान प्रदान किया। हे इंद्रदेव, आप शत्रुओं पर चारों ओर से आक्रमण करके उन्हें नष्ट करने वाले हैं। आपका वज्र अनुपम शक्तिशाली और शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाला है। अपने अनुकूल स्वराज की कामना करते हुए आप वृत्त का वध करें और विजय प्राप्त कर जल को प्राप्त करें, अर्थात वर्षा में जो भी अवरोध उसे आप नष्ट करें। चौथे श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, आपने वृत्त को पृथ्वी से खींच करके आकाश में उठाकर निशेष होने तक आपने उसे नष्ट कर दिया। आपने जीवन धारक इस मरुदगणों से युक्त जलों को प्रवाहित होने के लिए छोड़ा और आत्म सामर्थ्य में आप प्रतिष्ठित हुए। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने भय से कांपने वाले वृत्त की ठुड्डी पर वज्र से प्रहार किया। जल प्रवाहों को बहने के लिए आपने प्रेरित किया। वे इंद्रदेव इस प्रकार आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हुए। सोम से आनंदित हुए इंद्रदेव 100 तीक्ष्ण शूल वाले वज्र से वृत्त की ठुड्डी पर आघात करते हैं और मित्रों के आत्म सामर्थ्य की रक्षा करके उन्हें प्रकाशित करते हैं। हे पर्वतवासी, स्वराज की अर्चना करने वालों के सहायक वज्रधारी, आपकी शक्ति शत्रुओं से अपराजेय, छल छद्मी मृग का रूप धारण करने वाले वृत्त का हनन करने के लिए आप कूटनीति का भी सहारा लेते हैं। शास्त्र ये कहते हैं, अगर शत्रु छल छद्म करता है तो उसके लिए कूटनीति का प्रयोग करना ही
उचित है और उसे अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। 8वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे इंद्रदेव, आपका वज्र 90 नावों से गिरे वृत्त को विचलित करने में समर्थ है। आपका पराक्रम अति महान है, आपकी भुजाओं का बल भी अपरिमित है। आप आत्म सामर्थ्य से प्रकाशित हों, ऐसी हमारी इच्छा है। हे मनुष्यों, आप सहस्त्रों की संख्या में मिलकर इंद्रदेव का स्तुति करें, 20 स्तोत्रों का गान करें, सैकड़ों अनुनय अर्चनाओं के निमित्त इनकी पूजा करें, इंद्रदेव के लिए श्रेष्ठ मंत्रों का प्रयोग करें। ये इंद्रदेव अपनी आत्म सामर्थ्य से स्वयं प्रकाशित है। इंद्रदेव ने अपनी सामर्थ्य शक्ति से वृत्त की सेना के साथ संघर्ष करके उनके बलों को छीण किया। वृत्त को मार करके वे अपनी आत्म सामर्थ्य से स्वयं प्रकाशित हुए। वे वज्रधारी इंद्रदेव अपने बल शक्तिमानों के सहयोग से वृत्त असुर का वध किया। उस समय आपके मन यानी दृष्टा के प्रति आपके क्रोध के समूह व्यापक आकाश और पृथ्वी भय से प्रकंपित हुए। आप अपनी आत्मा में और सामर्थ्य से आप इस प्रकाशमय रूप में उत्पन्न हुए। आगे 12वें श्लोक में कहा गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं और हम 80वें सूक्ति के ऊपर अपना अध्ययन चालू रखे हुए हैं। सूक्ति 80 का 12th श्लोक हम करने जा रहे हैं। वह असुर वृत्त इंद्रदेव को अपनी सामर्थ्य से न कपा सका और न गर्जना से डरा सका। इंद्रदेव ने उस वृत्त पर फौलादी सहस्त्रों तीक्ष्ण धार वाले वज्र से प्रहार किया। इस प्रकार इंद्रदेव ने आत्म सामर्थ्य के अनुकूल कर्म करके उसे वध के मार्ग तक पहुंचाया। हे इंद्रदेव, वृत्त द्वारा फेंके गए तीक्ष्ण शस्त्र का सामना आपने अपने वज्र से किया। उस वृत्त को मारने की आपकी इच्छा का आपका बल, आपका आकाश में स्थापित हुआ स्वरूप उस आताताई को मारने के लिए पूरी तरह से समर्थ था। इस प्रकार आपने आत्म सामर्थ्य के अनुरूप कर्तृत्व का प्रदर्शन किया, अपने कर्मों का प्रदर्शन किया। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपकी गर्जना से जगत के सभी स्थावर और जंगम कांप जाते हैं। आपके मन्यु अनीति संघर्षक क्रोध के आगे दुष्टादेव भी कांपते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुकूल आप कृतित्व प्रस्तुत करने वाले देव हैं। आप सबको ये प्रेरणा देते हैं कि सबको अपना कर्म करना चाहिए। उन इंद्रदेव के सामर्थ्य को समझने में कोई समर्थ नहीं है। उनके समान पराक्रम पुरुषार्थ करने वाला अन्यत्र कहीं कोई भी दूसरा मनुष्य या देवता नहीं है जो कि इंद्रदेव की तरह पराक्रम और पुरुषार्थ कर सके। देवों ने सभी बलों, ऐश्वर्यों और क्षमताओं को स्थापित किया, अतः वे आत्मानुसार सामर्थ्य से प्रकाशित हुए। आगे 16वें श्लोक में कहा गया है, ऋषि अथर्वा, पालनकर्ता मनु और दद्यात ऋषि ने पूर्व की भांति अपनी बुद्धि से उन इंद्रदेव के निमित्त मंत्र स्वरूप स्तुतियों का गान किया है। वे आत्म सामर्थ्य के प्रभाव से प्रकाशित और प्रसिद्ध हुए। आगे सूक्त 81। आप सब जानते हैं कि भी लॉकडाउन चल रहा है, हम सभी घरों में रहते हैं और इस समय तो पूरी तरह से राम राज है, सब कुछ आनंदमय है। लेकिन ऐसे अवसर पर हम सबको आलस भी बहुत आता है, काम करने की इच्छा नहीं होती। मन करता है कि जितना भी आराम करें
उतना ही अच्छा। मुझे इस बात से छोटी सी बात याद आई, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार गुरुकुल में एक शिष्य जो कि परम आलसी था, अपने हर काम को करने में आलस्य किया करता था। न तो उसका मन अध्ययन में लगता था, न तो उसका मन धर्म में लगता था, और न ही उसका मन कर्म में लगता था। उसके गुरु उसकी आगे आने वाले दिनों को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित थे। गुरु ने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि ये बालक, ये शिष्य अपने मार्ग पर आ जाए। क्योंकि कोई भी गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं सोचता, और वो यही चाहता है कि उसका शिष्य आगे आने वाले समय में संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करे। गुरु जी ने उसको मार्ग पे लाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने एक काला पत्थर कहीं से लेकर के आए और उन्होंने उस बालक को देखा और उससे बोले, हे पुत्र, आप इस पत्थर को लोहे के जिस भी टुकड़े से टच करा दोगे, स्पर्श करा दोगे, वो स्वर्ण बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। शिष्य बहुत खुश हो गया। उसे लगा, वाह, जीवन तो अति आसान हो गया, अब मुझे करना ही क्या है। मैं इस सोने से सब कुछ लूंगा और सब कुछ स्वर्ग हो जाए, सब कुछ स्वर्ण हो जाएगा और मेरा जीवन एकदम आसान हो जाएगा। और यही सोचते सोचते उसका पूरा एक दिन व्यतीत हो गया। जब शाम हो गई तब उसे लगा, अरे आज का दिन तो खत्म हो गया। फिर उसको लगा कि चलो भाई, कल का पूरा दिन बाकी है, सोना कल बना लेंगे। सुबह सुबह बाजार जाएंगे, लोहे का टुकड़ा खरीद कर ले आएंगे और इसे स्पर्श करा के उसको सोना बना लेंगे। सुबह उठा, लेकिन बिस्तर छोड़ने की उसकी इच्छा नहीं हुई। बस अभी करता हूँ, अभी निकलता हूँ, इसी में वो रह गया। उठा, अपना नित्य कर्म करने के बाद भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर उसी आलस में उसको घेर लिया। उसने बहुत कोशिश की कि जाकर के वो लोहा लेके आए और उस लोहे को इस पत्थर से स्पर्श करा करके इसको स्वर्ण बना ले, पर ऐसा हुआ नहीं। उसको नींद आ गई और वो सो गया। जब उसकी आंख खुली तो मालूम पड़ा कि सूर्यास्त हो चुका। वो किसी भी तरह से उठा और उठ करके भागा और रास्ते में ही गुरु जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने गुरु जी से बहुत विनती की, हे गुरु जी, ये पत्थर मुझे एक दिन के लिए आप और दे दें। लेकिन गुरु जी ने कहा, नहीं, तुम्हारा समय अब निकल चुका है। लेकिन उसको स्वर्ण तो नहीं मिला, लेकिन उसे इस बात से, इस घटना से एक बात का एहसास अवश्य हो गया कि हमारा आलस्य हमारे द्वार पर खड़े हुए सौभाग्य को वापस लौटा देता है। जो शुभ अवसर हमें प्राप्त होने वाला होता है, वो शुभ अवसर हमारा आलस्य स्वीकार ही नहीं करता। इसलिए अगर आपके पास समय है तो उस समय का सदुपयोग करें, उसे धर्म के कार्य में लगाएं, अध्ययन के कार्य में लगाएं, अपने परिवार के कार्य में। मित्रों, मैं आपसे पूछता हूं, आपने बचपन में अपने दादा दादी से, अपने पिताजी से कहानियां बहुत सुनी, लेकिन आपने वो कौन सा समय है जबकि आपने अपने बच्चों को कोई कहानी सुनाई हो, धर्म की कोई बात बताई हो? क्या आपको याद है कि ऐसा कोई क्षण आपकी जिंदगी में आया है? अगर आया है तो बहुत उत्तम है, और अगर नहीं आया है तो इस बात पर विचार करिए कि हम स्वयं अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उससे विमुख कर रहे हैं। आइए अगली सूक्ति की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ति 81। इसके रचनाकार गौतम राहुगण ऋषि। मैं फिर से बता दूं कि
मैं कोई कथा का प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ आपके साथ बैठ करके ऋग्वेद का, ताकि हमको भी ज्ञान हो और आपको भी ज्ञान हो। इस सूक्त 81 के पहले श्लोक में लिखा गया है, हर्ष और उत्साह वर्धन की कामना से स्तोताओं द्वारा इंद्रदेव के यश का विस्तार किया जाता है। अतः छोटे और बड़े सभी युद्धों में हम रक्षक इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। वे इंद्रदेव युद्धों में हमारी रक्षा करें, यही हमारी कामना है। हे वीरभद्र, आप सैन्य बलों से युक्त हैं। आप अनुचरों की वृद्धि करने वाले और उन्हें विपुल धन देने वाले हैं। आप सोम योग करने वाले यजमान के लिए विपुल धन प्राप्ति की प्रेरणा देने वाले हैं। एक चीज हमने देखा है, मैंने जहां भी अब तक जो भी अध्ययन किया है उसमें धन प्राप्ति की प्रेरणा की बात की गई है। भगवान कभी आके धन देते नहीं है, भगवान आपके मस्तिष्क को उस तरफ मोड़ते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, युद्ध प्रारंभ होने पर शत्रु विजयी ही धन प्राप्त करते हैं। इसलिए हे इंद्रदेव, युद्ध आरंभ होने पर मद टपकाने वाले यानी उमंग में आने वाले अश्वों को आप अपने रथ में जोड़े। आप किसका वध करें, किसे धन दें, ये आपके ऊपर निर्भर है। अतः हे इंद्रदेव, आप हमें ऐश्वर्य से युक्त करें। चौथे श्लोक में आगे कहा गया है, भीषण शक्ति से युक्त इंद्रदेव सोम रस का पान कर अपने बल की वृद्धि करते हैं। तदनंतर में सौंदर्यशाली श्रेष्ठ शीर्षाक्ष धारण करने वाले, रथ में अश्व को नियोजित करने वाले इंद्रदेव दाहिने हाथ में लौ से निर्मित वज्र को अलंकार के रूप में धारण करने वाले। हे इंद्रदेव, पांचवा श्लोक, हे इंद्रदेव, आपने अपनी सामर्थ्य से पृथ्वी और अंतरिक्ष को पूर्ण किया है। ऋग्वेद की 81वीं सूक्त में 5वें श्लोक में आगे कहा गया है, आपने आकाश में प्रकाशमान नक्षत्रों को स्थापित किया है। हे इंद्रदेव, उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वालों में आपके समान अन्य दूसरा कोई नहीं है। आप ही संपूर्ण विश्व के नियामक हैं। हे इंद्रदेव, आप यज्ञदाताओं के लिए जो उपयोगी पदार्थ देते हैं वो हमें भी प्रदान करें। आपके पास जो विपुल धनों के भंडार हैं वो हम सभी प्रजा में बांटें। हम उस भाग का उपयोग धर्म के कार्य में और अपने कार्य में कर सकें। हे इंद्रदेव, यज्ञ कार्यों में सोमरस से अत्यंत प्रफुल्लित होकर के आप हमें गौवें आदि विपुल धनों को देने वाले हैं। आप हमें दोनों हाथों से सैकड़ों प्रकार का वैभव प्रदान करें। हम वीरता पूर्वक यश के भागीदार बने, ऐसी आप हमें प्रेरणा दें। हे इंद्रदेव, आप बल बुद्धि के लिए, भविष्यान ग्रहण करने के लिए और अभिषुद्ध सोम का पान करने के लिए हमारे यज्ञ स्थल में पधारे तथा सोम पान को हर्ष के साथ विपुल संपदाओं के स्वामी आप ग्रहण करें। आप कामनाओं को पूरा करके हमारी और हमारे लोगों की रक्षा करें। हे इंद्रदेव, ये सभी प्राणी आपके वर्ण करने योग्य पदार्थों की वृद्धि करने वाले हैं। हे स्वामी, आप कृपणों को यानी गरीबों को गुप्त धन देने वाले हैं। उस धन को आप हमें प्रदान करें। सूक्त 81 का समापन होता है। आगे सूक्त 82, जिसमें हम बहुत जल्दी 1000वें श्लोक पर पहुंचने वाले हैं। इस सूक्त के पहले श्लोक में कहा गया है, इसमें मैंने अपना कोई शब्द जोड़ा नहीं, जैसा श्री ऋग्वेद में लिखा गया है उसी का अध्ययन हम सब मिलकर कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें हमारे वेदों का ज्ञान हो। हे धनवान इंद्रदेव, हमारे स्तोत्रों को निकट से भली प्रकार सुने। आप हमें सत्यभाषी बनाएं,
हमारी स्तुतियों को ग्रहण करने वाले आप अश्वों को आगमन के निमित्त नियोजित करें। हे इंद्रदेव, आपके अन्न से तृप्त हुए ब्राह्मणों ने अपने आनंद को व्यक्त करते हुए सिर हिलाया और फिर उन्होंने अभिनव स्तोत्रों का पाठ किया। अब आप अपने अश्वों को यज्ञ में प्रस्थान करने के लिए नियोजित करें। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हम सभी प्राणियों के प्रति अनुग्रह दृष्टि रखने वाले आपकी अर्चना करते हैं। स्तोत्राओं को देने वाले, धन से परिपूर्ण रथ वाले, कामना युक्त यजमानों के पास आप शीघ्र आने वाले देव हैं। हे अस्तुत्य इंद्रदेव, आप हरि नामक अश्वों को रथ में नियोजित करें। हे इंद्रदेव, आप अन्न, सोम आदि से परिपूर्ण गाय को देने वाले हैं। यहाँ पे गाय का अर्थ समृद्धि से, गाय को देने वाले हैं और दृढ़ रथ को भली प्रकार आप चलाना चाहते हैं, उस पर आप आसीन होते हैं। अतः हे इंद्रदेव, आप अपने घोड़ों को रथ में जोड़ें। हे शतकर्मा इंद्रदेव, आपके दाहिनी और बाईं ओर 2 अश्व रथ में जुटे हैं। इन दोनों अश्वों से नियोजित रथ को लेकर के प्रिय पत्नी के पास जाए। उसी रथ से आकर हमारे अभिष्यान को ग्रहण करके हमें हर्षित करें। आगे श्लोक में, जो कि श्लोक 6 है, उसमें कहा गया है, हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपके केश युक्त अश्वों को हम मंत्र युक्त स्तोत्रों से रथ में नियोजित करते हैं। आप अपने हाथों से रास यानी लगाम धारण करके घर जाएं। वेग पूर्वक प्रवाहित होने वाले सोमरस ने आपको हर्षित किया है। घर में पत्नी के साथ सोम से हर्षित होकर के आप इस पुष्टि को प्राप्त करें। सूक्ति 83 रचना करने वाले ऋषि गौतम, इसमें इंद्रदेव की प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे देव, आपकी सामर्थ्यों से रक्षित हुआ आपका उपासक अश्वों और गौओं से युक्त धनों को पाकर के अग्रणी होता है। जैसे जल सब ओर से समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही आपके संपूर्ण धन उस उपासक को पूर्ण करके उसे भली प्रकार संतुष्ट करते हैं। पोता के चरम पात्र को जिस प्रकार जल धाराएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार देवगण अंतरिक्ष से यज्ञ को देख करके अपने प्रिय स्तोत्राओं के निकट पहुंच करके उनकी मंत्र युक्त प्रिय स्तुतियों को ग्रहण करते हैं। वे उन स्तोत्राओं को पूर्व की ओर से श्रेष्ठ मार्गों पर ले जाते हैं। हे देव, परस्पर संयुक्त 2 अन्न पात्र आपके निमित्त समर्पित हैं। आपने उन पात्रों को स्तुति वाचन के साथ स्वीकार किया है। जो स्तोता आपके नियम के अनुसार रहता है, आप उसकी रक्षा करते हैं और उसे पुष्टि और समृद्धि प्रदान करते हैं। जो स्तोता आपके नियम के अनुसार रहता है, उसकी सारी इच्छाएं आप पूर्ण करते हैं। सोमयाग करने वाले यजमान को आप कल्याणकारी शक्ति प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, अंगिराओं ने अपने उत्तम कार्यों से, यानी समस्त अंगों ने अपने उत्तम कर्मों से अग्नि को प्रज्वलित करके सर्वप्रथम अभिषेक प्रदान किया है। अनंतर उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सभी अश्वों गौओं से युक्त पशुरूप धनों और भोज्य पदार्थों को प्राप्त किया है। सर्वप्रथम अथर्वा ने यज्ञ के संपूर्ण मार्गों का विस्तृत वर्णन किया था। अनंतर नियमों के दृढ़ पालक सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ था। फिर उष्णा ने समस्त गौओं को बाहर निकाला। हम सब इस जगत के नियामक अविनाशी इंद्रदेव की संपूर्ण मनोभाव से पूजा करते हैं। 6ठे श्लोक में आगे कहा गया है, जिसके घर में उत्तम यज्ञादि कर्मों में निमित्त पुष्ट काटे जाते हैं, जिसके घर में उत्तम यज्ञादि कर्मों के निमित्त
कुश काटे जाते हैं। सूर्योदय के पश्चात आकाश में जहाँ स्तोत्र पाठ गुंजित होते हैं, वहाँ उक्त वचनों सहित सोम कूटने के पाषाणों का शब्द गूंजता है। इंद्रदेव उनके वहाँ ही हविद्रव्य यानी सोम रस का पान आनंद उठाते हैं। गौतम ऋषि ने 84 सूक्त में आगे कहा है, पहले श्लोक में उन्होंने कहा है, हे शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित करने वाले देव, अंतरिक्ष को अपनी किरणों से परिव्याप्त करने वाले सूर्य देव के समान आप भी सोमपान के बाद अपार शक्ति का संचार करने वाले हैं। अपराजेय शक्ति से संपन्न इंद्रदेव को उनके अश्व यज्ञशाला में पहुंचाएं, जहां याजकों ऋषियों द्वारा स्तुति का गान हो रहा है। तीसरे श्लोक में आगे कहा गया है, शत्रुओं को पराजित करने वाले हे इंद्रदेव, आप मंत्रों के द्वारा जोड़े गए अपने घोड़ों वाले रथ पर आसीन, सोम कुचलते हुए पत्थर की ध्वनि आपके मन को उसकी ओर आकर्षित करे, अर्थात सोम रस पीने की आपकी इच्छा आपको यहां तक लेकर के आए। हे इंद्रदेव, ये चौथा श्लोक, हे इंद्रदेव, अविनाशी श्रेष्ठ आनंदवर्धक सोमरस का आप पान करें। यज्ञ स्थल में शोधित सोमरस आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है। 5वें श्लोक में आगे गौतम ऋषि ने कहा है, हे ऋत्विजों, आनंदवर्धक पवित्र सोमरस समर्पित करने के विभिन्न स्तोत्रों का गुणगान करते हुए आप सभी इंद्रदेव की ही पूजा करें। सामर्थ्यशाली उन देव को आप सभी नमस्कार करें। आगे 6ठे श्लोक में कहा गया है, अश्व शक्ति से संचालित रथ में बैठने वाले हे इंद्रदेव, आप अधिक पराक्रमी और आपसे ज्यादा पराक्रमी कोई दूसरा नहीं। आप जैसा कोई अन्य शक्तिशाली अश्वपालक यानी घोड़े का स्वामी भी नहीं। ये प्रिय यज्ञ कर्ताओं, दानशील होने के कारण मनुष्यों को धन देने वाले, प्रतिकार न किए जाने वाले वे अकेले इंद्रदेव ही सभी प्राणियों के अधिपति हैं। 8वें श्लोक में कहा गया है, वे इंद्रदेव हमारी स्तुतियों को कब सुनेंगे और आराधना न करने वालों को क्षुद्र पौधे की भांति कब नष्ट करेंगे। श्रेष्ठ किसान माली निराई करके उन पौधों को उखाड़ देते हैं जो कि फसल के स्तर के अनुरूप नहीं होते। हीन मानस वाले व्यक्ति मनुष्यता को कलंकित न करें, इसी हेतु इंद्रदेव से क्षुद्रता के उन्मूलन की प्रार्थना की गई है। अर्थात अच्छे लोगों के समाज में जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, उन्हें वहां से निकाल देने की बात कही गई है। आगे 9वें श्लोक में, असंख्यों में से जो यजमान सोम यज्ञ करके आपकी आराधना करता है, उसे हे देव आप शीघ्र बल संपन्न बना देते हैं। सोम रस जिसका इसमें बार बार वर्णन किया गया है, वो एक पोषक तत्व होता है जो समस्त देवताओं को पसंद है। उसे यज्ञीय भाव से सभी तक पहुंचाना सोम यज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार के यज्ञीय कर्मों में अपनी क्षमता का नियोजन करने वालों को ही शक्ति का अनुदान दिए जाने की बात कही गई है। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, भक्तों पर कृपा वृष्टि करने वाले इंद्रदेव सूर्य देव के साथ आनंद पूर्वक गौवें यानी किरणें शोभा पाती हैं। वे भूमि पर स्वराज की मर्यादा के अनुरूप उत्पन्न स्वादानुसार मधुर रस का पान करते हैं। इंद्रदेव का स्पर्श करने वाली धवल गौवें यानी किरणें दूध यानी पोषण प्रदान करती हैं। किसको? इंद्रदेव को। कौन प्रदान करता है? सूर्य। सूर्य की किरणें
उनके वज्र को प्रेरणा देती हुई स्वराज में ही रहती है। ज्ञान से युक्त वे किरणें उन इंद्रदेव के प्रभाव का पूजन करती हैं। पूर्व में हो चुके को समझने वाली, इंद्रदेव द्वारा पहले किए गए कार्यों को स्मरण जाने वाली और स्वराज्य का के अनुशासन में हमेशा रहने वाली ये किरणें सदा सर्वदा इंद्रदेव के साथ ही रहती हैं। इस सूक्ति की उक्त तीन जो ऊपर में तीन रचनाएं की हैं, उनका जो विवरण किया है, उसमें इंद्र की किरणों यानी उनकी किरण का मतलब क्या होता है? इंसान की किरण यानी उसकी प्रतिभा के लिए स्वराज यानी अपने स्वयं के राज्य में मर्यादित 3 क्रियात्मक अनुशासनों का उल्लेख किया गया है। पहला ये है, स्वराज के अनुरूप मधुर रसों का पान करें। औसत नागरिकों का स्तर देखते हुए ही अपने निर्वाह के साधन को स्वीकार करें। इंद्र यानी प्रशासनकर्ता को इंद्र को पुष्ट करने वाले अपराधियों के लिए दंड व्यवस्था का संपूर्ण प्रावधान हो। और तीसरा, व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए पूर्व में की जा चुकी व्यवस्थाओं का स्मरण दिला करके जन मन को नैतिक रूप से बनाना। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संपूर्ण जीवन शैली है। लोग कहते हैं, आज भी कुछ लोगों का ऐसा बयान आया था उसमें, लोग कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद आदमी के अंदर धर्म खत्म हो जाता है। अरे भाई, जब ज्ञान होगा तभी तो धर्म की शुरुआत करेंगे। इसलिए अपने वेदों की, अपने शास्त्रों की, अपने पुराणों की आलोचना मत करो। अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं। आगे 14वें श्लोक में कहा गया है, 13वें श्लोक में कहा गया है, अपराजित इंद्रदेव ने दधीच की हड्डियों से बने हुए वज्र 99 यानी सैकड़ों हजारों राक्षसों का उससे संहार किया। 14वें श्लोक में लिखा गया है, इंद्रदेव ने इच्छा करने से ये जान लिया कि अश्व का सिर पर्वतों के पीछे सर्यवर्णत सरोवर में है और पूर्व मंत्र अनुसार उसका वज्र बनाकर असुरों का वध किया। आचार्य सायन के मतानुसार साक्यायन लिखित वेद इतिहास में यह कथा आती है कि दधीचि के प्रभाव से असुर पराभूत रहते थे। दधीचि के स्वर्ग गमन के पश्चात वे उद्दंड हो उठे थे। इंद्र उन्हें जीतने में असमर्थ रहे थे तथा उन्होंने महर्षि दधीच की किसी अवशेष की कामना की। बतलाया गया कि जिस अश्वमुख से दधीच ने अश्विनी कुमारों को विद्या दी थी, वह स्वर्णवान सरोवर में इंद्र ने उसे प्राप्त करके उसका वज्र बना करके उसी से दधीच की हड्डियों से समस्त असुरों का संहार किया। इसीलिए आज भी जब कुछ कोई बहुत मजबूत चीज होती है तो बोलते तो दधीच की हड्डी। आगे 15वें श्लोक में कहा गया है, मनीषियों ने तुष्टा संसार को तुष्ट करने वाले सूर्य देव का दिव्य ज्योत गतिमान चंद्रमाल से अनुभव किया। मनुष्यों ने त्वष्टा यानी संसार को तुष्ट करने वाले सूर्य देव, मनुष्यों ने सूर्य देव का दिव्य ज्योत गतिमान चंद्रमंडल में उसका अनुभव किया, क्योंकि जब सूर्य नहीं होते हैं तब भी चंद्रमा के माध्यम से हमें सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। चंद्रमा सूर्य तेज से ही प्रकाशित होता है और यह तथ्य ऋषियों को तब विदित था जबकि विज्ञान का कहीं कुछ पता नहीं था। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे हिंदुस्तानी ऋषियों ने पहले कह दी और बाद में आए हुए यूनानियों ने उसका श्रेय लिया था। उसके बारे में कभी आपसे और चर्चा करूंगा।
आगे 16वें श्लोक में कहा गया है, सामर्थ्यवान, शत्रुओं पर क्रोध करने वाले, बाण धारण करके लक्ष्य भेदन करने वाले इंद्रदेव के रथ, जिसकी धुरी सत्य अथवा यज्ञ है, जिसके साथ अश्वों को आज तक कोई नियोजित नहीं कर सका है, जो इन अश्वों का पालन पोषण करता है, वही जीवित प्राणवान रहता है। मतलब जीवन के शत्रुओं को, जीवन के दोषों को पराजित करने के लिए जो व्यक्ति संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण शक्ति से अपने मन रूपी वज्र से उन कमजोरियों को तोड़ने के लिए समर्थ होता है, वही प्राणवान होकर के जीवित रहता है। आगे 17वें श्लोक में कहा गया है, इंद्रदेव के सम्मुख युद्ध में कौन भागता है, कौन मारा जाता है, कौन भयभीत होता है, कौन सहायक होता है, समीपस्थ इंद्रदेव के कौन जाता है, कौन संतान के निमित्त, कौन पशुधन एवं ऐश्वर्य के निमित्त, कौन शारीरिक सुख के निमित्त और कौन संबंधी जनों के हित के निमित्त इंद्रदेव के उत्तम वचनों की स्तुति करता है। 18वें श्लोक में कहा गया है, कौन अग्निदेव की स्तुति करता है, कौन सर्वदा शुचि पात्र से घृत और हवि में यज्ञ करता है, देवगण किसके निमित्त आहुत धन को लाते हैं, कौन इन दाता उत्तम याजक श्रेष्ठ इंद्रदेव को जानते हैं। 19वें श्लोक में कहा गया है, हे प्रशंसनीय बलवान इंद्रदेव, आप अपने तेज से तेजस्वी होकर साधक की प्रशंसा करते हैं। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपके अलावा अन्य कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं है, अतः हम सभी आपका स्तवन करते हैं। हे विश्व के आश्रय प्रदाता, हे इंद्रदेव, आपके द्वारा प्रदान धन संपदा हमारे लिए विनाशकारी न बने, क्योंकि अक्सर ये होता है कि धन प्राप्त करने के बाद इंसान विनाशकारी हो जाता है। आपके द्वारा प्रदान धन साधन हमारे लिए विनाशकारी न बने, रक्षा के लिए प्रेरित आपके द्वारा दी गई शक्तियां संसार का विध्वंस न करें। हे मानव हितैषी इंद्रदेव, हम सज्जन नागरिकों को सभी प्रकार की लौकिक एवं दैवी संपत्ति प्रदान करें और हमें इस बात की प्रेरणा दें कि हम अपने धन और अपनी शक्तियों का विध्वंस के लिए प्रयोग न करें, धर्म की रक्षा के लिए उसका प्रयोग करें। कल हम अध्ययन करेंगे सूक्ति 85 85। आज समय भी हो चला है और अच्छा लगता है, आप लोग साथ में रहते हैं, मुझे भी साहस मिलता है और इस बात की खुशी होती है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने वेदों, अपने शास्त्रों के प्रति जिम्मेदार हैं। आपकी ये जिम्मेदारी भगवान इसी तरह बनाए रखे, आपकी भावना हमेशा निर्मल बनी रहे। इसी भावना के साथ कल तक के लिए आपसे विदा। कल 10:30 बजे आप फिर हमारे साथ रहिएगा इस अध्ययन में। तब तक के लिए जय राम जी।